हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 7 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो आप देख सकते हैं ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, वो है x। देखो तीन फ्रैक्शन है, तीनों में x अननोन है। देखो x x x लिखा है x, और x का पावर देखो क्या है, x का पावर 1 है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि अगर पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होता है। पावर अगर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। पावर अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक इक्वेशन बनता है। तो आपको पावर जरूर चेक करना है कि पर्टिकुलर वेरिएबल का पावर क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, उसका पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। और अब हमें इसको सॉल्व करके यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा है ना सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व करो मतलब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा, x का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आपको ये भी पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, चेक द रिजल्ट, मतलब आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा। एग्जाम में जब कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा है क्या। अगर ये स्टेटमेंट लिखा है चेक द रिजल्ट, तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा। वो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, उसके ऊपर मार्क्स रहेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट और अगर आपने चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया है, ये देखो तीन फ्रैक्शंस है इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन हमने यहां पे ले लिए और हमें इसको सॉल्व करके यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम से हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके थ्रू भी हो जाएगा। तीसरा तरीका ये कि आप कोई एक कांस्टेंट टर्म यहां पे एक ले लो, उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, उससे भी हो जाएगा। तो 2-3 तरीके हैं, कोई भी वैसे सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, तो चलो हम एक काम करेंगे, हम यहां पे पहला तरीका यूज करेंगे एलसीएम। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एलसीएम लेते समय दिक्कत होती है, उनको डर लगता है, उनको लगता है एलसीएम हमें नहीं आता, जबकि एलसीएम सबसे आसान पार्ट है। कैसे लेते हैं एलसीएम, जरा ध्यान से देखो अगर आपको एलसीएम लेना है तो देखो ये तीन फ्रैक्शन की तरफ जरा ध्यान से देखो। पहला फ्रैक्शन x/2, दूसरा फ्रैक्शन x/3, तीसरा फ्रैक्शन x/4। तीनों का डिनोमिनेटर देखो 2, 3, 4 है ना, 2, 3, 4। तो आपको एलसीएम एक ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों से डिविजिबल हो। जो नंबर ये तीनों से डिविजिबल हो ऐसा नंबर लो। ऐसा नंबर चलो हमने मान ले लिए 6। चलो हमने मान लिए 6 अगर हमने माने तो चेक करो 6 तीनों से डिविजिबल है क्या। 6 2 से डिविजिबल है, ओके। 6 3 से डिविजिबल है, ओके। लेकिन 6 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 को कैंसिल करो और कोई दूसरा नंबर ले लो। चलो नंबर लेते हैं 8 तीनों से डिविजिबल है क्या, तो 8 2 से डिविजिबल है, 8 4 से डिविजिबल है, लेकिन 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 भी छोड़ो। चलो तीसरा नंबर ले लो 12 क्या 2 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिविजिबल है, यस। 4 से डिविजिबल है, यस। तीनों से डिविजिबल है, तो हम यहां पे एलसीएम लेंगे 12, कंफर्म। अच्छा, आपके मन में 12 अगर नहीं आया, कोई और नंबर आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके मन में 12 नहीं कोई और है, जैसे आपके मन में अगर मान लो 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 15 है, 29 है, कुछ भी कोई भी नंबर ऐसा हो जो तीनों से डिविजिबल हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो या कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, कोई भी नंबर जो तीनों से डिविजिबल अगर आपके मन में ऐसा कोई है तो ले लो। जरूरी नहीं है कि हमने बोला 12 तो आप भी 12 लेके सॉल्व करो, या 12 लेंगे तो ही आपका करेक्ट आंसर आएगा, दूसरा नंबर लेंगे तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नंबर लो जो तीनों से डिविजिबल हो, आपका एक ही आंसर आएगा, कंफर्म। आप चाहे तो ट्राई करके देख लो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12। अब हमने 12 छोटा नंबर लेने का फायदा ये होता है कि छोटा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट आसान रहेगा ना। बड़े से बड़ा नंबर लेने में कुछ नहीं, बड़ा नंबर हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर लेंगे जैसे मान लो बड़ा नंबर जैसे मान लो 36 2 से भी डिविजिबल है, 18 2 जा। 36 3 से भी डिविजिबल है, 36 4 से भी डिविजिबल है,
तो 36 नहीं लेंगे क्योंकि 36 जो है वो 12 से बड़ा है ना, तो बड़ा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, छोटा नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आपके लिए सॉल्व करने में आसानी रहेगी, जल्दी आंसर आएगा, इसलिए छोटा नंबर लो। चलो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12 और हम यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग एलसीएम एज 12। अब देखो 12 हमने एलसीएम लिए तो इसका यूज करके सॉल्व कैसे करना वो समझ लो। आपको क्या करना है, जो नंबर आपने एज अ एलसीएम लिया है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, सबसे आसान काम है। जो नंबर आपने एज ए एलसीएम ले रहे हैं ना, जैसे हमने 12 एज ए एलसीएम ले रहे हैं, तो क्या करो पूरे इक्वेशन को, सभी टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 12। देखो हमने क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 को हम दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हमने स्टेटमेंट में लिखा है। हर एक टर्म को इक्वेशन नंबर 1 में देखो कितने टर्म्स है, लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स है, राइट साइड में 1 टर्म है, सभी टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करो। देखो हम बिल्कुल स्टेप वाइज बता रहे हैं, एग्जाम में भी आप चाहे तो ऐसी स्टेप वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। 1-2 स्टेप अगर आप चाहे तो देखो, अगली स्टेप जो है आप चाहे तो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये हम पूरा स्टेप वाइज बता रहे हैं आपको। देखो यहां पे दोनों साइड में अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो देखो फर्स्ट टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू एक्स बाई 2, ठीक है। उसके बाद प्लस 12 इंटू एक्स बाई 3, ठीक है। फिर माइनस 12 इंटू एक्स बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 12 इंटू 7। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पे हमने क्या किया, सभी टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर लिए पूरे इक्वेशन को। अब देखो 12 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई करने से यहां पे ये होगा कि देखो 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। और अब जो बचा है वो लिखो, तो क्या बचने वाला है, तो यहां 6x बचा, यहां 4x बचा, यहां 3x बचा, तो हम यहां लिख लेंगे 6x प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू, ठीक है। देखो 6x प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू 12 से 1 ये हो जाएगा 84, ठीक है। हमने जैसा कहा था आप एक स्टेप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, तो ये वाली स्टेप आप चाहे तो स्किप करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन बोथ साइड बाय 12। आप इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे तो चलता है, ये स्टेप आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना था इसलिए हमने ये पूरा डिटेल में लिखा है, ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7x इक्वल टू 84, ठीक है, इक्वल टू 84। 84 को 7 से डिवाइड करो तो फिर से आएगा यहाँ 12, सो x इज इक्वल टू 84 बाय 7, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 12। तो हमें मिल गया है, क्या मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया 12। क्वेश्चन में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था, हमें x वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने भले ही x का वैल्यू फाइंड आउट किया, लेकिन अब हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था चेक द रिजल्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ये नहीं लिखा है चेक द रिजल्ट, अगर ये नहीं लिखा है तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये जो आपने आंसर लिखा है x इज इक्वल टू 12, आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको अगर चेकिंग ही करनी है तो आप रफली चेक करके क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ पे चेकिंग वाली स्टेप्स जो है वो शो करने वाले हैं। सो चेकिंग, तो देखो कैसे चेक किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। सो चेकिंग वाली स्टेप्स हम यहाँ पे शो करेंगे। आपको क्या करना है, x का वैल्यू 12 ये करेक्ट है कि नहीं वो अगर आपको चेक करना है तो क्या करो, ये जो x का वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन में पुट करो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 12 पुट करो, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x बाई 2 प्लस x बाई 3 माइनस x बाई 4 इक्वल टू 7, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। हमें बस यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है 12, तो यहां लिख लेंगे 12 बाई 2 प्लस 12 बाई 3 माइनस 12 बाई 4 इक्वल टू 7। और अब इसको सॉल्व करो, देखो LHS RHS सेम आता है कि नहीं। अगर LHS RHS सेम आ गया तो फिर हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 12 जो हमने फाइंड आउट किया वो बिल्कुल करेक्ट है, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ 12 बाई 2 ये हो जाएगा 6, 12 बाई 3 हो जाएगा 4, माइनस 12 बाई 3 हो जाएगा 3 इक्वल टू 12 बाई 4 3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये 6 प्लस 4 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, सो 10 माइनस 3 7 इक्वल टू 7। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 7 इक्वल टू 7 आ चुका है, इसका मतलब सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है।
इसका मतलब ये है कि हमने जो x का वैल्यू फाइंड आउट किया है 12, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने फाइनली यहां लिख लिए और इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें एलसीएम निकालना। हमने आपको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करा के बताया। जैसा हमने कहा आप कोई भी वे से सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करो या और कोई मेथड आपके पास है तो आप उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू यही मिलने वाला है कन्फर्म, और फिर चेकिंग वाली स्टेप शो करके आपको स्टेटमेंट एट द लास्ट ऐसा लिखना है। ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ऐसा आप एग्जाम में पूरा सॉल्व करोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।